और अब मरना भी मुश्किल हो गया है, क्यों मरेंगे तो कफन दफन कितना महंगा है। तुम कफन लोगे वो महंगा है, तुम कब्र बनाओगे वो महंगी है, जगह महंगी है, कहाँ जाएंगे। ये है ना गैस का बिल है हमारा, ये गैस का बिल है। कितना बिल आया हुआ है? ये 24,000। ये सर्दियों का बिल है, हिसाब लगाएं। अभी नेक्स्ट अगला बिल जो आएगा वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ही आएगा ना, ये 20,000 से ऊपर ऊपर होगा, इससे कम नहीं। सिलेंडर, लकड़ें, ये एक्स्ट्रा हमारी और अखराजात हैं। कफन पता नहीं इनको नसीब ही होता कि नहीं। ये हुक्मरान हमारे जो है इस तरह के हैं, हमारे दिल से बदुआएं निकलती है कि इनको पता नहीं अल्लाह ताला इनको कफन भी नसीब ना हो। ये सीवरेज का निज़ाम बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पेट का कोई निज़ाम नहीं बना रहा। आटा, गंदम, चावल, चीनी, दालें, ये चीज़ें हमसे दूर करते जा रहे हैं। घी भी अब हवाओं में उड़ने लगा है। अब जो पेट्रोल है 218 रुपये है तकरीबन, अब इसने 400 लीटर पर जाना ही जाना है। नज़र आ रहे हैं हालात, सनतें आपकी बंद होती जा रही हैं। आप तवानाई के ये देखें हुकूमत की, अब हट दरमी देखें, अदालतों की देखें, आप जज साहिबान की देखें कि फोक सिस्टम को कम करने के लिए, आवाम को भूखा मारने के लिए उन्होंने 8 साढ़े 8 बजे का टाइम कर दिया है। कुछ ताज़ा तंजीमें मान रही हैं। अब बड़े दुकानदार हैं, देखें 1,00,000 2 लाख किराया वो तो निकाल लेंगे। हम जैसे जो दिहाड़ीदार बंदे हैं, अगर हमें और डाउन कर देंगे तो हालात मुल्क के ख़राब हो जाएंगे, खाना जंगी बढ़ जाएगी। कोई किसी पार्टी का झंडा नहीं पकड़ेगा, फिर हर पार्टी के बंदे को ना अवाम पकड़ेगी गिरेबान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बढ़ती हुई महंगाई में इन्फ्लेशन इतना हाई होता जा रहा है, रोटी भी महंगी होती जा रही है, हर चीज़ इतनी महंगी होती जा रही है, क्या लग रहा है हमको गरीब अवाम क्या करेगी? यार हम लोग गरीब ही हैं, हमने करना क्या है? हमने सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जितने भी ये करप्ट किस्म के हुक्मरान हैं ना, सबको उठा ले, एक ही दफ़ा से उठा ले। ऐसा कोई हादसा हो जाए कि ये जा रहे हो प्लेन में, वो क्रैश हो जाए। इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे वतन अजीज़ का। 15 रुपए की सादी रोटी है और 25 रुपए का नान आम मिल रहा है, 20 रुपए का दे रहे हो। महंगाई का रीज़न क्या वजह है कि गरीब अवाम के लिए क्या बच गया, क्या नहीं बचा? गरीब आवाम के लिए भी मुश्किल है और हमारे लिए भी मुश्किल है। हमारे लिए ये मुश्किल है कि फ़ाइन का रेट 12,100 रुपया आज नया रेट आया, और इससे पहले वो फ़ाइन का रेट था जब 20 का नान हुआ था तो 7,000 की बोरी थी। उसके बाद 5,100 रुपया, 5100 रुपया बढ़ गया रेट, और नान का रेट वही है। देखें ये मसाइल हमारे लिए भी काफ़ी है ना। तो कारोबार में क्या मसाइल पेश आपको आ रहे हैं? क्योंकि ये महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर सुनने में आ रहा है कि रोटी 20 की होने जा रही है और नान 35 का हो जाएगा 1-2 माह तक, तो क्या इंसान खाने पीने से भी रह जाएगा? पाकिस्तान में रहना इतना मुश्किल हो गया। ज़ाहिर है गरीब आवाम के लिए जो जिनके पास इतनी मालियत नहीं है, कम इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, उनके लिए मिसाइल तो ज़रूरी है, क्योंकि मिसाइल बनेंगे। ज़ाहिर है इतनी महंगी रोटी बाहर से कोई नहीं ख़रीद के पाएगा। देखें घर का जो आटा हम लेकर घर जाते हैं तो वो भी 150 रुपये किलो हो गया आटा। तो 150 रुपये किलो ख़रीद के आटा घर में, जिसके घर 25 रोटियाँ पकेंगी एक टाइम की, तो उसके लिए कितना मुश्किल है। और उसके बाद अंडी और हर चीज़ महंगी। महंगाई ने तो आखिर कर दिया, इससे अब बढ़ के और कोई महंगाई किसी मुल्क में नहीं होगी जितनी हमारे मुल्क में है इस टाइम। बिल कितना आ जाता है आपकी इस दुकान का? बिल दिखा सकते हैं आप? ये है ना गैस का बिल है हमारा, ये बिल दिखाना है। ये गैस का बिल है। कितना बिल आया हुआ है? ये 24,000 24,920। ये सर्दियों का बिल है, हिसाब लगाएं। अभी नेक्स्ट अगला बिल जो आएगा वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ही आएगा ना, ये 20,000 से ऊपर ऊपर होगा, इससे कम नहीं। सिलेंडर, लकड़ें, ये एक्स्ट्रा हमारी और अखराजात हैं। इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? ये हमारी गवर्नमेंट है। ज़ाहिर है ये सारा मामला तो गवर्नमेंट का ही। हमें यही पता है कि ये गवर्नमेंट आनी है। वो कहते हैं जी 6 माह गुजार लें, 6 माह के बाद ये हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। पिछली हुकूमत में भी यही सुनते आए, अब भी यही सुन रहे हैं 6 माह गुजार लें, लेकिन हर 6 माह के बाद आसमान को जाती है महंगाई। जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये हमारे मुल्क में जो जितनी पार्टियाँ आ रही हैं, ये अपने मुफाद के लिए सोच रहे हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं। और ये चोर बाजारी जब तक ख़त्म नहीं होगी, आवाम का जीना आराम है। और अब मरना भी मुश्किल हो गया है, क्यों मरेंगे तो कफन दफन कितना महंगा है। तुम कफन लोगे वो महंगा है, तुम कब्र बनाओगे वो महंगी है, जगह महंगी है, कहाँ जाएंगे। 30 साल से ये लोग भी खा रहे थे। अब जो भी आता है वो कभी किसी पे कोई पकड़ी किसी की उछालता है, कोई किसी की पकड़ी उछाल रहा है। बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कोई भी है, जब वो न्यूट्रल होकर अपने वतन के साथ मुहब्बे वतन होकर काम करेगी ना, तो मुल्क कभी भी डामाडोल नहीं हो सकता। बात ये है कि देखिए, अब मुर्गी जो ब्रॉयलर है तो हमजा साहब की नाम तो उन्हीं का आएगा ना, कि पोल्ट्री एसोसिएशन के वही हैं।
तो बात ये कि वो 600 रुपये किलो पे चली गई है, तजावुज़ कर गई है, 600 पे चली गई है। अब मुझे ये लग रहा है, मैं तजिया नगार तो नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आम शहरी होने के नाते, एक गरीब तबके होने के नाते, ये देखें आपके सामने फट्टा लगाया हुआ है, स्टॉल लगाया हुआ है, इसके ऊपर क्या मेरे यानी कि हवाई रिस्क है, आज लगा कल लगा नहीं लगा, बारिश हो गई है, कोई भी मसला है, तो हमें तो ज़्यादा मुश्किलात हैं। गैस हमें नहीं मिलती, बिजली हमें नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, और ये देखें खाने पीने की चीज़ें अब वो भी हमसे दूर हो गई हैं। दूर क्या हो गई हैं, वो हमारी पहुंच से भी दूर हो गई हैं। महंगाई इतनी कर दी गई है, 190-92 रुपये किलो आटा जो आप ख़रीदेंगे 1 किलो, 70-80 रुपये किलो, 50 रुपये किलो का हम हमने देखें ख्वाबो ख्याल रह गए अब कि दोबारा उस लेवल पे आएंगी वो चीज़ें। अब तो यही नज़र आ रहा है कि जो मुर्गी है 1000 रुपये किलो पे जाएगी, ब्रॉयलर, जिसको कोई पूछता ही नहीं है, किसी घर में भी दिलचस्पी से कोई पकाता नहीं है उसको, कि आवाम भी तंग आ गई है ब्रॉयलर खा खा के, जो 15 दिन में चूज़ा तैयार हो जाता है। देखें ना, बीमारी तो हम खुद पाल रहे हैं तरक्की के नाम पे। हम लोग सड़कें बना रहे हैं, इलाका बना रहे हैं, उनको उनकी कर रहे हैं, उनको नए बना रहे हैं इलाकों को, ये सीवरेज का निज़ाम बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पेट का कोई निज़ाम नहीं बना रहा। आटा, गंदम, चावल, चीनी, दालें, ये चीज़ें हमसे दूर करते जा रहे हैं। घी भी अब हवाओं में उड़ने लगा है। अब जो पेट्रोल है 218 रुपये है तकरीबन, अब इसने 400 लीटर पे जाना ही जाना है। नज़र आ रहे हैं हालात। जब भी इलेक्शन होंगे, अगर जितना लेट होंगे उतनी ज़्यादा महंगाई होगी, जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे ना, महंगाई तो आनी है इलेक्शन के बाद। हर बंदे को पता है जब भी इलेक्शन आते हैं मुल्क में, उसमें महंगाई हो थोड़ी बहुत हो, चाहे 50% हो, 60% हो, वो होती ही है। अब जिस चीज़ का रेट अब 600 रुपये मुकर्रर हो गया है, बिलफर्ज गोश्त ही लगा लें आप, चिकन लगा लें, 600 रुपये किलो है। जब इलेक्शन होने हैं, अभी महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, जितना डिले करेंगे वो 700-800 पे चला जाएगा, जब इलेक्शन हो जाएंगे वो 1600-1200 पे चला जाएगा। यानी कि छोटा गोश्त जो हमें मिलता था ना 700-800 रुपये किलो, वो अब चला गया 2000-25 रुपये किलो। 2500 का किलो कोई लेगा, शहनशाही लेगा, वही लेगा जिसकी हराम की कमाई है। बात यह है कि मुल्क में रोज़ हज़ारों अरबों किस्म के बकरे होते हैं, वो लोग पकाते हैं जिनके पास वसाइल हैं, वो लोग पकाते हैं जो सरमायादार हैं, और जितना सरमायादार है पाकिस्तान से कूच करता जा रहा है। सनतें आपकी बंद होती जा रही हैं। आप तवानाई के ये देखें, हुकूमत की अब हट दरमी देखें, अदालतों की देखें, आप जज साहिबान की देखें कि फोक सिस्टम को कम करने के लिए, आवाम को भूखा मारने के लिए उन्होंने 8-8:30 बजे का टाइम कर दिया है। कुछ ताज़ा तंजीमें मान रही हैं। अब बड़े दुकानदार हैं, देखें 1-2 लाख किराया वो तो निकाल लेंगे। हम जैसे तो दिहाड़ीदार बंदे हैं, अगर हमें और डाउन कर देंगे तो हालात मुल्क के ख़राब हो जाएंगे, खाना जंगी बढ़ जाएगी। कोई किसी पार्टी का झंडा नहीं पकड़ेगा, फिर हर पार्टी के बंदे को ना आवाम पकड़ेगी गिरेबान से, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो पीपल पार्टी का हो, चाहे वो जमात इस्लामी का हो, चाहे वो MQM का हो, जितनी भी पार्टीज़ हैं, चाहे मौलाना डीजल साहब, फजलुर रहमान साहब, चाहे इनकी पार्टी हो, गिरेबान आवाम ने हम लोगों ने पकड़ने हैं। फिर इनके कब पकड़ेंगे ना, कब पकड़ेंगे? इतनी महंगाई हो गई है, पिछले 50 साल से तो पकड़ा नहीं है हमने। भाईजान वक्त आ गया है, जब हमारे जैसे लोग जब बेरोज़गार हो जाएंगे ना, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी मुल्क में, ज़्यादा अनारगी फैल जाएगी, फिर ज़ाहिर बात है कोई भी बंदा जो है ना, मेरे जैसा भी इंसान होगा, अपने बच्चे अपने आप को भूखा मरता नहीं दिखेगा, हाथ पाँव मारेगा। पहले तो मेहनत के लिए मारेगा, स्ट्रगल करेगा, जॉब मिल जाए, जॉब है कोई नहीं है। सनते आप बंद कर रहे हैं, मिलें आप बंद कर रहे हैं, नौकरियाँ आप दे नहीं रहे। बात यह है कि मुल्क को आप खुद दलदल में फंसा रहे हैं। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी छोड़ दें, इंसान के बच्चे बन जाएँ। जितने भी ये हैं वज़ीर आज़म, जितने भी खारजा हैं, दाखिला हैं, सब इंसान के बच्चे बन जाएँ। इनको खौफ खुदा आना चाहिए, इनको याद होना चाहिए कि इन्होंने मरना है। हम लोगों को ऐसे मार देंगे, खुद भी ये मरेंगे, हमसे ज़्यादा अज़ियतनाक इनकी मौत होगी। बात समझ रहे कि नहीं? कोई भी हाकिम वक्त जो है ना ज़िंदा नहीं रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी हुकूमत की थी ना 100 साल, तो वो भी दुनिया में नहीं रहे, वो भी अल्लाह के पास चले गए हैं। तो जाना सब ने है, किस मुंह से जाएंगे, क्या शक्ल लेके जाएंगे, क्या अपनी सफाई पेश करेंगे? बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों ने तो इनकी कब्र पे आके फातिहा भी नहीं पढ़नी। ये जितने भी गुजरे हैं वो सुन लें गौर से। ये आपको आपके गिरेबान में जंगा रहा हूँ कि देखें आप कि आपके जो अपने भी बच्चे हैं ना, पता नहीं उनको सूरतें आती होंगी, उनको अल्लाह ताला की पाक कलाम कुरान पाक आता भी होगा, वो पढ़ भी लेंगे फातिहा, आपको पढ़ भी लेंगे कि नहीं, आपको बख्शेंगे कि नहीं? आप उनके लिए दुनिया में ईंधन इकट्ठा कर रहे हो, प्रॉपर्टियाँ बना रहे हो, हज़ारों एकड़ ज़मीनें बना रहे हो, महल्लात बना रहे हो। खुदा का खौफ करो। $1 जब महंगा तुम लोग करते हो ना, तो करोड़ों रुपये तुम्हारी जेब में जाते हैं। इतना तो हम आम बंदों को भी पता चल गया हुआ है। किस जगह पे तुम लोगों ने करप्शन नहीं की। चाइना में देखो, वो इंसान के बच्चे थे, उनके जो वज़रा थे ना करप्ट किस्म के, उन्होंने सबको फांसी दे दी थी, मार दिया था। हमारे मुल्क में ऐसा कब उठेगा? ऐसा कब उठेगा? इमाम मेहदी वक्त का जो होगा, जो इन लोगों को गिरेबान से इनको इनकी कब्रों में दसा देगा, जिंदा इधर गौर कर देगा। जैसे हमारे हमसाया मुल्क में बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहा है। वो हमसे अलहदा नहीं तो होना,
तब भी हमारी मुल्क की सियासत का यह हाल कर दिया गया था। देखें, जब कोई भी वज़रा जो हमारा सही काम करता है ना, वज़ीर, पाकिस्तान की तारीख रही है, उठा के देख लें, लियाकत अली खान साहब को भी शहीद कर दिया गया था। कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो बानी थे पाकिस्तान के, उनको भी शहीद किया गया है। उनको भी वो मेडिसिन के अंदर ऐसी चीज़ें दी गई थी, उनको समझने के बीमार से बीमार कर दिया गया था। उनको इतना ऐसा हाल बदतर कर दी गई थी कि वो मौत के मुंह में चले गए थे। तो इसी तरह से मुल्क में कोई भी अगर अच्छा काम करने वाला इंसान आया ना, कोई वज़ीर आया है, उसको मार दिया गया है। भुट्टो को देख लें, वाहिद बंदा था पीपल पार्टी का। पीपल पार्टी तो उसका नाम लेके अपनी हुकूमत बनाती है। वो इंसान का बच्चा था भुट्टो, उसने एटमी पाकिस्तान बनाया। उसमें एटमी प्रोग्राम गोरे के सर पे सीने पे खड़े होकर ना उसने तैयार करवाया था। उसने उसकी तारीख गवाह है कि उसने बड़ी जो कॉन्फ्रेंस थी ना ऑल वर्ल्ड की, पूरी दुनिया के जो ममालिक इकट्ठे हुए थे, उस कॉन्फ्रेंस में उसने ना सबके मुंह पे चिमाता मारा कि मैं जा रहा हूँ, अगर मेरी ज़रूरत नहीं है, ये मेरे काम नहीं होगे तो मैं तुम लोगों का क्या करूँगा, तुम्हारी हुकूमतों का क्या करूँगा। वो निडर बंदा था, उसको भी मरवा दिया गया था। हाँ, ये मैं सबको ये अपील करता हूँ, जो इसके पास अगर कोई है पैस्ट्री है, वो दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, ये बेहतर है। इस मुल्क में कभी तरक्की नहीं आएगी, इस मुल्क में जलालत के बगैर और कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर कोई उठा ही है रजब तैयब उर्दुमान, तो उसको भी ऐसी है, किसी को गोलियां मारती जा रही हैं। अब खान उठा है तो खान के भी ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो रही है। बात यह है कि सब इंसान के बच्चे बन जाए, गलतियाँ इंसान से होती हैं, अच्छे इंसान से भी गलती होती है, बुरे इंसान से तो होती ही है ना, अच्छे से भी हो जाती है। तो अगर बात हम करें हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, वहाँ पे आपको सादी रोटी 3 रुपए की मिल जाती है, 3 या 4 रुपए की है। पाकिस्तान में रोटी की कीमत 20 या 25 रुपए होने जा रही है। तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको दोनों मुल्कों में? भाई बात यह है कि यहाँ पे नफसा नफसी ज़्यादा हो गई है महंगाई की वजह से। तो इंडिया में नहीं है? इंडिया में है, लेकिन इंडिया में उन्होंने ना एक डेमोक्रेट तरीके से वो चल रहे हैं। हर पार्टी हर इलाके में, अब उसकी कितने सूबे हैं, हमारे 24 है, अगर उनके कितने 100 कितने बनते हैं उनके सूबे, वो चला रहे हैं, मेंटेनेंस कर ही रहे हैं। वहाँ पे भी ऐसे मामला होते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, या बाहर से एड आ जाती है। अगर बाहर से एड आए तो हुकूमतें उसमें मुल्क में खर्चती हैं, वहाँ पे खर्चती हैं। इधर बाहर से एड आ जाए तो अपनी जेबों में बढ़ते हैं, अपने बाहर के मुल्कों में जो अकाउंट बनाए हुए उनमें बढ़ते हैं, वहाँ पे जाके वो महलात खरीदते हैं, वहाँ पे फ्लैट्स खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं बाहर के मुल्कों में। मैं चाहता हूँ ये कैसे लोग हैं, ये मुहिब वतन तो नहीं है। मुहिब वतन वो होता है जिसकी पाकिस्तानी मरण जीन पाकिस्तान में ही हो, जिसकी कब्र भी पाकिस्तान में बने। ये नहीं कि वो बाहर गया इलाज करवाने कैंसर का, उधर ही मार गया, उधर ही इसको दफना दिया गया, उधर उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, उसने बिजनेस कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। ऐसे बंदे को फांसी दे देनी चाहिए जो बाहर के मुल्कों में अपना साथ बनाते हैं। ये देखिए जी, हमारे दिहाड़ीदार जो बंदे हैं, इनको नहीं पता कि कब रिज़्क आना है, कब बारिश हो जाए, कब इनका रिज़्क ख़त्म हो जाए। तो ऐसे ही वक्त चलता रहेगा और हमारी आवाम पिसती रहेगी। ये हमारा ईमान है कि राज़िक हमारा अल्लाह ताला है, हमें हर हाल में अल्लाह ताला ने रिज़्क देना है। इंसान जो है ना वो है ही गलती का पुतला और गलतियाँ करते ही रहता है। लेकिन ये जो लोग जो है ना, हम लोग अगर ठीक हो गए ना, आवाम ठीक हो गई है, तो इनको हुक्मरानों को भी ठीक होना चाहिए। इनको सोचना चाहिए एक लम्हे के लिए कि भी यार ये सांस लिया है, पता नहीं हमने अगला सांस लेना भी है कि नहीं लेना। मर के खाली आती जाना। सिकंदर आज़म भी सब कुछ छोड़ गया था, इसलिए उसने हाथ बाहर रखे थे कि देख लो भी पूरी दुनिया पे हुकूमत की थी, लेकिन खाली हाथी कब्र में जा रहा हूँ, खाली हाथी दुनिया में आया था, खाली हाथी जा रहा हूँ। इंसान नंगा ज़रूरत है, कपड़े पहन के दुनिया से जाता है, कफन पता नहीं इनको नसीब ही होता कि नहीं। ये हुक्मरान हमारे जो है इस तरह के हैं, हमारे दिल से बदुआएं निकलती है कि इनको पता नहीं अल्लाह ताला इनको कफन भी नसीब ना हो।
पीस क्या है?